या अब हाँ, बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि वाई CMI डेटा साइंस, इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग 10 lakhs फॉर 2 years? सो आर देयर इन स्कोप ऑफ स्कॉलरशिप्स? सो हाँ, मैं स्कॉलरशिप्स है एक्चुअली। ये साइट में भी अगर आप जाओगे, ब्रोशर में भी देखने को मिलेगा कि अगर आपका फिनेंशियल इनकम 12 लाख से कम है तो एटलीस्ट 25% तक स्कॉलरशिप मिलता है, और अगर आपका फिनेंशियल इनकम 8 लाख से कम है तो एटलीस्ट 40% तक मिलता है। तो और इस साल ऐसा भी हुआ है कि बहुत लोग को 90 to 95% में स्कॉलरशिप मिला है। तो मतलब 10 lakhs को देखकर आई मीन डिसहार्टेन होने की बात नहीं है कि नहीं मैं वहां पर जाके पढ़ नहीं पाऊंगा। ऑफ कोर्स आप आके पढ़ सकते हो, CMI वो अपॉर्चुनिटी बना के देगा। पर हाँ, अगर 12 lakhs के ऊपर है तो 10 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ नहीं किया जा सकता उसमें। और ये भी है कि बहुत लोग पूछते हैं कि हॉस्टल, तो CMI का ये जो कोर्स है, पर्टिकुलर कोर्स, ये 2018 को स्टार्ट हुआ है। तो CMI एक्चुअली छोटा है, आई मीन स्क्वायर फीट में बहुत छोटा है, तो इसीलिए अभी तक हॉस्टल अकोमोडेशन हुआ नहीं है। तो डेटा साइंस के सभी स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने अलग से PG रेफर कर देते हैं, तो हम लोग को PG में रहना पड़ता है, करीब करीब 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर CMI शटल सर्विस देता है। तो उससे काम चल जाता है। फिर वाई CMI डेटा साइंस, ये 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ आउटपुट भी तो आना चाहिए ना। तो द वन एंड ओनली प्राइम रीजन इज द पैकेज ऑफ CMI डेटा साइंस। ये 2022, 23, 21, 22 का जो मैंने स्टेटिस्टिक्स दिया है, और इस साल का कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है कि CMI डेटा साइंस ग्रेजुएट्स एवरेज पे 19 लाख a year। तो ये इस साल का जा रहा है स्टेटिस्टिक्स। और इंटर्नशिप्स, इंटर्नशिप सिर्फ इंडस्ट्रियल ही होता है। ओके, कुछ JP मॉर्गन, Amex, एसेंचर, BNY मेलन, ये पिछले साल का स्टैट्स है। इसका एवरेज 48,000 है। तो या आई मीन इस साल का मार्केट थोड़ा डाउन है, पर ठीक चल रहा है। CMI का अपना चल रहा है ठीक से इंटर्नशिप्स।